हाउ टू मेक मैथ्स इजियर। सो आप लोगों की बहुत ऐसा रहता है कि मैथ्स जो सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट है हायर स्टैंडर्ड्स के लिए, मगर उसे हम इजी कैसे करें। सो आज वीडियो हम यही बात करने वाले हैं। मेक श्योर जरूर सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड फटाफट सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो देखो, मैथ्स इज अ सब्जेक्ट जिसमें हमें अपने रट्टा मारना कुछ होता नहीं। रट्टा मारना इज अ थिंग ऑफ फॉर्मूला। अब देखो, कभी देखो फॉर्मूला हम बोलते हैं फॉर्मूला बहुत ईजी होता है, पूरा काम समझने का होता है कॉन्सेप्ट को, या कॉन्सेप्ट को समझना इज द थिंग। मगर अगर किसी को फॉर्मूला ही नहीं आएगा, बिना फॉर्मूले का कोई खाक से हम सॉल्व करेगा। अगर आपको मतलब आपको दिखाया गया कि लाइक समझो कुछ क्वेश्चन आ गया कि इतने मतलब उससे चलो कोई भी क्वेश्चन आ गया कि एक गाड़ी है, उसने इतना मीटर चली, उसने कितना चली, कोई भी क्वेश्चन। और समझो एक टैंकर है, इतने लीटर का टैंकर है, उसमें कितना पानी स्टोर हो सकता है। आपको वो सब बनाना है, तो आप अपने दिमाग से थोड़ी बना पाओगे। आप अपने हिसाब से कुछ भी कर लोगे, कुछ भी अपने लेवल, बट फॉर द राइट कॉन्सेप्ट दे नीड अ फॉर्मूला। फॉर्मूला याद कैसे करें? देखो, फॉर्मूला याद आपको करना बहुत मुश्किल नहीं है, मगर हाँ बहुत इजी भी नहीं है। फॉर्मूला याद हो जाते हैं, मगर किस चीज का क्या फॉर्मूला है वो याद नहीं होता है भाई। तो अब क्या करें? मैथ्स को इजी बनाने के लिए आपको वो फॉर्मूला तो याद करने होंगे। अब देखो, हिंदी हम पहले कैसे करते थे कि कारक था ना वो, हाँ, कर्ता ने, कर्ता को, वो जो था वो हमें एक सॉन्ग से हमने गाना राइट किया था, पूरा लिटरली समझा था। कर्ता ने करण को करम से, ऐसा सारा था। तो ऐसा मैथ्स में तो कोई गाना होता नहीं है, तो हम वो कैसे करें? देखो सिंपल, तो आपको इतना करना है कि आपको फॉर्मूला भी समझना है। आपको पहले कॉन्सेप्ट समझना। अगर आपकी टीचर को समझाए तो पहले समझो कि फॉर्मूला निकला कैसे। हर चीज से कोई ऐसा बन जाता नहीं है कि उन्हें फॉर्मूला तो डाल दिया, नहीं, फॉर्मूला भी बनता है। वो फॉर्मूला बना कैसे, बस वो प्रेपर जो बना वो ना, वो ध्यान रखो। अगर आपको याद भी ना करो, फिर भी देखोगे ना, अच्छा इसका निकाल के वो लोग ने ये करा तो फॉर्मूला बना ऐसा, तो वो भी याद रखोगे। अगर आपको फॉर्मूला याद भी नहीं है, फिर भी आप फॉर्मूला अच्छे से निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए, तो हो गया फॉर्मूला का। मगर जो सम है, हम उसे कैसे समझे जब हम समझ ही नहीं आता है। देखो, सम इज अ थिंग ऑफ सम ऐसा होता है जो हमें समझ नहीं आता। वो होता है ज्यादा जिसमें बहुत एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूज किया हो, और फिर ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा अलग अलग रहता है। मगर उससे हम ऐसा कभी हम देखेंगे ना, इफ वी सी, हमें सब कुछ है समझने का काम और दिमाग में याद रखने का। आप बोलोगे मैथ्स में थोड़ी कुछ रट्टा मारना याद रखने का, हाँ मैथ्स में है। जो बोल सकते हैं ना, लाइन टू लाइन, हम पहले नीचे वाला जो पूरा दिया हुआ है, इसको पहले हम उसको पहले ढूंढेंगे, इसको ढूंढेंगे तो पूरा गचड़ मचड़ हो जाएगा। तो हमें वो गलती कभी नहीं करनी जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू। उन्हें सब याद होता है सॉल्व कैसे करते, मगर उन्हें वो अलाइनमेंट बोल सकते हो, जो अलाइनमेंट होता है वो याद नहीं होता। वो लोग ये पहले ढूंढ लेते, उसको ढूंढ लेते, जो पूछा नहीं जाता उसको ढूंढ लेते, जो पूछा जाता उसको ढूंढ लेते। तो उसमें पहले तो भाई आप पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो एंड ध्यान दिया करो। मेरे साथ बहुत होता है, मेरे को पूरा आता है, मुझे सब आता है, मगर थिंग इज मैंने क्वेश्चन ही एकदम ढंग से नहीं पढ़ा। हम पहला बार पढ़ देते हैं, स्टेट द ट्रू और फॉल्स, बस एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको, मैं कोई भी अलग सब्जेक्ट में पढ़ लेते, स्टेट द ट्रू और फॉल्स, बस हमने ट्रू और फॉल्स लिख दिया। मगर वहां उसके आगे भी लिखा होता है इफ फॉल्स देन करेक्ट इट। हम वो ध्यान नहीं देते, मेरे से बहुत बार हुआ है, लिटरली गाइस लिखा होता है एंड मैं ध्यान नहीं देती, मैं लिख देती हूँ। देन आफ्टर कमिंग होम आई सी, भाई इसका तो मुझे पता था आंसर, बस लिख मेरा आंसर छूट जाता, हाफ मार्क्स छूट जाता। तो ऐसी गलती बहुत होती है, सिली मिस्टेक से बहुत ज्यादा मार्क्स भी कट जाते हैं, ठीक है। तो अब इतना ध्यान देना है कि आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़े। जो ग्राफ्स आते हैं, ग्राफ्स में आपको सब दिया होगा, आप लोग ग्राफ्स का, जैसे मैथ्स पेपर में है तो उसमें ग्राफ्स देते, तो ग्राफ्स में ज्यादा ना कि मनीषा का 45% मनीषा ने स्कोर की, सोहम ने 80% स्कोर किया, राहुल ने 50% स्कोर किया, मगर हम उसमें क्या कर लेते हैं, इसका सेम था, तो हम अलग अलग कर लेते हैं एंड हम देखते नहीं। तो हमें क्वेश्चन से देखना है, सम को समझना है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसके लिए आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा बेटा। आप बोलोगे अब मैथ्स पेपर में टेक्स्ट बुक का क्या काम है, मगर बहुत अच्छा काम होता है इस चीज का। सो देखो, मैथ्स के पेपर है, आपको नहीं भी है ना, ऐसे तो आप देखो, आप 9 चैप्टर के 9 चैप्टर एक दिन में पढ़ नहीं सकते हो, आप पढ़ नहीं सकते, टेक्स्ट बुक क्या पढ़ोगे।
तो हर दिन आप एक पेज ही पढ़ोगे ना, एक पेज, फिर आपको दिमाग में समझेगा कि हाँ ऐसा था ये। अब हम सोचते हैं आउट ऑफ द सिलेबस आ गया, आउट ऑफ द बुक आ गया। क्वेश्चन ऐसा नहीं होता, वो टेक्स्ट बुक में ही होता है और हम बस देख नहीं पाते। तो ऐसे ही मतलब मैथ्स को ईजी कर पाओगे, मगर मैथ्स तो बहुत बेटा हार्ड रहेगा। तुम अपना 100% दोगे ना तो ही कुछ हो पाएगा तुम्हारा। सो इफ यू लव दिस वीडियो, यू नो व्हाट टू डू, फटाफट चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड सब कुछ भूलना पर लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब करिए।